नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 16 जून सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। 10वीं 12वीं के एग्जाम के लिए ऑनलाइन आवेदन डेट बढ़ाई। अंक सुधारने के लिए अब 24 जून तक भर सकते हैं फॉर्म। सोमवती अमावस्या पर ढोसे में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। कुंडों में स्नान कर मांगी सुख समृद्धि। राजस्थान से भी पहुंचे लोग। एनसीआर से बाहर नहीं होंगे हरियाणा के 5 जिले, खारिज हो सकता है प्रस्ताव। युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, हरियाणा के आईटीआई में शुरू होंगे इंडस्ट्री आधारित नए कोर्स। युवाओं को मिलेगा सीधा रोजगार। एचसीएस रिजल्ट पर एचपीएससी को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। अब जारी करना होगा प्री एग्जाम परिणाम। कहा, शर्तों में बदलाव नहीं कर सकते। हरिद्वार में 76.5 लाख श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। सोमवती अमावस्या पर उमड़ा जन सैलाब। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का रिजल्ट जारी। 13,343 उम्मीदवार मेंस के लिए क्वालिफाई किए। झज्जर के बादले में 17 को आएंगे सीएम नायब सिंह सैनी। पुष्प बीज उत्पादन केंद्रों का करेंगे उद्घाटन। एचपीएससी ने जारी किया सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट का शेड्यूल। सितंबर में 41 भर्तियों की होगी परीक्षा। हरियाणा सरकार मनाएगी गुरु अर्जुन देव का शहीदी दिवस। पंचकुला में होगा राज्य स्तरीय समारोह। 85% एथेनॉल से चलने वाली वैगनार 7,24,000 रुपये में मिलेगी। पेट्रोल मॉडल से 86,000 रुपये महंगी। डोनाल्ड ट्रंप बोले, ईरान से समझौता साइन हो चुका। शुक्रवार तक होर्मुज पूरी तरह से खुल जाएगा। यूएस ईरान समझौते से क्रूड ऑयल के दाम गिरे। 4.8% की कमी के साथ $83 प्रति बैरल पर आया। दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेजी। और पीएम नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस से नवाजे गए। दोनों देशों के बीच 11 समझौते हुए। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में दोपहर बाद अचानक से मौसम बदल गया। हांसी में हल्की बारिश के साथ ओले गिरे तो वहीं तेज आंधी से एक मोबाइल टावर भी गिर गया। इसके अलावा हिसार, सिरसा, भिवानी, रोहतक, नारनौल, रेवाड़ी, सोनीपत, फतेहाबाद और पानीपत में आंधी के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। भिवानी की शिवानी में धूल का करीब 100 मीटर ऊंचा बाउंडर दिखाई दिया। उधर सोनीपत, फतेहाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, हांसी, रेवाड़ी, झज्जर और सिरसा में बारिश हुई। 2 दिन मौसम साफ रहने के बाद औसत अधिकतम तापमान में 3.2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई है। वहीं सोमवार सुबह सोनीपत में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई। ग्रामीण एरिया में तेज बारिश दर्ज की गई। दोपहर होते होते फतेहाबाद, रेवाड़ी, झज्जर और सिरसा के डबवाली में बारिश दर्ज की गई तो गुरुग्राम में भी तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में हल्की बारिश की संभावना जताई है। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, नूंह, पलवल, फरीदाबाद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और चरखी दादरी में आंधी का अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में सोमवार से फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी पीएसटी शुरू हो चुका है। 5500 पदों पर निकली भर्ती में पहले दिन तकरीबन 3000 युवाओं को सड़क पर दौड़ लगाने के लिए बुलाया गया। 6 दिन का शेड्यूल जारी कर 18,000 को टेस्ट के लिए बुलाया गया है। दौड़ से पहले युवाओं का बायोमेट्रिक प्रक्रिया से गुजारा गया। पहले कहा जा रहा था कि दौड़ ट्रैक पर होगी, लेकिन अब अभ्यर्थियों को सड़क पर दौड़ाया जा रहा है। सड़क पर दौड़ने से युवाओं की सांसें फूल रही है। फाइनल लाइन क्रॉस करते ही जमीन पर लेट रहे हैं। आते ही पानी की डिमांड भी कर रहे हैं। पीएसटी के दौरान हर अभ्यर्थी का प्रदर्शन रियल टाइम में स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जा रहा है ताकि चयन प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और भरोसेमंद तरीके से बनी रहे। अभ्यर्थी रेस पूरी करने के तुरंत बाद अपना समय देख सकते हैं। पुलिस भर्ती के पुरुष उम्मीदवारों को 2.5 किलोमीटर की दौड़ 12 मिनट में पूरी करनी होगी, जबकि महिला उम्मीदवारों को 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरी करनी होगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एनसीआर की सीमा घटाने को लेकर हरियाणा का प्रस्ताव फिलहाल लटक सकता है। हरियाणा सरकार ने मांग की थी कि 5 जिलों यानी महेंद्रगढ़, जींद, भिवानी, चरखी दादरी और करनाल को एनसीआर से बाहर किया जाए, क्योंकि कड़े नियमों के कारण यहां पर विकास परियोजनाओं में दिक्कत सामने आ रही है। मंगलवार को होने वाली एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की बैठक के प्रस्ताव के मुताबिक 55,083 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत एनसीआर के मौजूदा दायरे में कोई कटौती नहीं की जाएगी। बोर्ड इसे यथावत रखने का प्रस्ताव पारित कर सकता है। इससे हरियाणा का सब रीजनल प्लान पहले की तरह ही लागू रहेगा। दिल्ली पर जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए हरियाणा में पंचग्राम सहित उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 8 नई ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाने के प्रस्ताव को बैठक में मंजूरी मिल सकती है। वहीं महाराष्ट्र के औरंगाबाद औद्योगिक शहर की तर्ज पर विकसित होने वाले यह शहर पूरी तरह से स्मार्ट और आत्मनिर्भर होंगे। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे के किनारे पंचग्राम और उत्तर प्रदेश में न्यू नोएडा या यमुना सिटी का प्रस्ताव है। बैठक में दिल्ली, पानीपत, करनाल, दिल्ली अलवर, दिल्ली नोएडा गाजियाबाद रैपिड रेल कॉरिडोर पर भी फोकस रहेगा।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को जुलाई 2026 के कंपार्टमेंट EIOP यानी अंकों में सुधार की परीक्षा देने के योग्य और अतिरिक्त श्रेणी परीक्षा के लिए आवेदन करने का एक और मौका दिया है। बोर्ड ने ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 24 जून 2026 कर दी है। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि पहले आवेदन की अंतिम तिथि 11 जून निर्धारित की गई थी। ऐसे विद्यार्थी जो किसी कारणवश निर्धारित समय में आवेदन नहीं कर पाए थे, वे अब 24 जून तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। विद्यार्थियों को आवेदन के साथ 1000 रुपए विलंब शुल्क भी जमा करना होगा। आवेदन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से किए जा सकते हैं। बोर्ड ने सभी पात्र विद्यार्थियों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है। साथ ही अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि 24 जून के बाद किसी भी प्रकार के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यदि किसी विद्यार्थी को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने में कोई परेशानी आती है तो वह बोर्ड के हेल्पलाइन नंबर 01664 25 43 00 पर संपर्क कर सकता है। महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में सोमवती अमावस्या के अवसर पर सोमवार को दक्षिण हरियाणा के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल ढोसी में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालुओं को आना शुरू हो गया था और दिन चढ़ने के साथ ही ढोसी पर्वत के पवित्र कुंडों पर भारी भीड़ देखने को मिली। हरियाणा के अलावा राजस्थान के विभिन्न जिलों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचे। श्रद्धालुओं में महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक देखने को मिली। सोमवती अमावस्या के अवसर पर ढोसी पर्वत की तलहटी में मेले का भी आयोजन किया गया, जहाँ धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ विभिन्न दुकानों पर भी लोगों की भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने कुंडों में स्नान करने के बाद चवन आश्रम क्षेत्र में पहुंचकर पूजा अर्चना की और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। ढोसी पर्वत पर स्थित पवित्र कुंडों में सोमवती अमावस्या के दिन स्नान करने का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। इसी आस्था के चलते हर वर्ष हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अरावली पर्वतमाला में स्थित ढोसी पर्वत महर्षि च्यवन की तपोस्थली है। यहाँ स्थित कुंडों का जल पुण्यदायी माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इन कुंडों में स्नान करने से आत्मिक शुद्धि प्राप्ति होती है, साथ ही मन को शांति मिलती है तथा जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही ढोसी के कुंडों के जल से चर्म रोगों में लाभ मिलने की भी मान्यता है। विशेष रूप से सोमवती अमावस्या, चैत्र और कार्तिक मास के अवसर पर यहाँ विशाल मेलों का आयोजन लगता है। हरियाणा के युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उन्हें उद्योगों के अनुकूल कुशल बनाने के लिए राज्य सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI में जल्द ही शुगर मिल से संबंधित स्पेशल कोर्स शुरू किए जाएंगे। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इसके लिए युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी गठित करने के निर्देश जारी किए हैं। ये कमेटी इन कोर्सेज के संचालन का पूरा खाका तैयार कर अगले 14 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्य सचिव ने साफ तौर पर कहा है कि कोर्सेज का डिजाइन ऐसा होना चाहिए जिससे युवाओं को तुरंत नौकरी मिले और चीनी मिलों को प्रशिक्षित स्टाफ के लिए भटकना न पड़े। इस बात पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है कि इन कोर्सेज की थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लासेज सीधे चीनी मिल परिसरों में ही आयोजित की जाए। इससे छात्रों को ऑन जॉब ट्रेनिंग का अनुभव भी मिलेगा। झज्जर जिले में आगामी 17 जून को बादरी क्षेत्र के गांव मुनीमपुर में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्रस्तावित दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री गांव मुनीमपुर स्थित नवनिर्मित पुष्प एवं बीज उत्पादन उत्कृष्टता केंद्र सहित अनेक विकास योजनाओं का उद्घाटन करेंगे तथा क्षेत्र के नागरिकों से संवाद भी करेंगे। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पूर्व मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ तथा DC वर्षा खांगवाल ने कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने रूट प्लान, पार्किंग व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन तथा अन्य आवश्यक तैयारियों पर चर्चा करते हुए निर्देश दिए ताकि कार्यक्रम में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। DC ने बताया कि यह कार्यक्रम बागवानी विभाग हरियाणा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। पुष्प एवं बीज उत्पादन उत्कृष्टता केंद्र के शुभारंभ से क्षेत्र में बागवानी गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा किसानों को आधुनिक तकनीकों और उन्नत उत्पादन प्रणाली का लाभ प्राप्त होगा। यह केंद्र पुष्प उत्पादन और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हरियाणा सिविल सेवा यानी HCS भर्ती 2026 की प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने आयोग को निर्देश दिए हैं कि वह भर्ती विज्ञापन की शर्तों के अनुसार प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम दोबारा तैयार कर जारी करे। हाईकोर्ट ने माना कि आयोग ने भूतपूर्व सैनिक यानी ESM, दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक यानी DESM और उनके आश्रितों को दी जाने वाली प्राथमिकता का लाभ प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में ही लागू कर दिया, जबकि यह व्यवस्था केवल अंतिम चयन प्रक्रिया के लिए निर्धारित
निर्धारित थी। अदालत ने इसे भर्ती विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन बताया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि आयोग ने उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग के दौरान विज्ञापन में तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया। साथ ही उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थियों की आपत्तियों पर भी उचित विचार नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए एचपीएससी को निर्देश दिया है कि वह भर्ती विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप एचसीएस 2026 प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम दोबारा तैयार कर घोषित करे। साथ ही स्पष्ट किया गया है कि ईएसएम और डीईएसएम उम्मीदवारों से जुड़े प्राथमिकता नियम केवल अंतिम चयन प्रक्रिया में ही लागू किए जा सकते हैं। गृह कल्याण केंद्र नई दिल्ली द्वारा विभिन्न संविदात्मक पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस भर्ती में पुरुष एवं महिला दोनों उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। गृह कल्याण केंद्र भर्ती 2026 के तहत नर्सरी टीचर, डे केयर अटेंडेंट, चपरासी, केयर टेकर, जूनियर क्लर्क, डे केयर टीचर, नर्सरी टीचर, अकाउंटेंट, असिस्टेंट एवं कार्यालय सहायक सहित विभिन्न पदों पर यह भर्ती की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित तिथि तक आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 जून है। पद अनुसार योग्यता की बात करें तो 8वीं, 10वीं, 12वीं व स्नातक पास निर्धारित की गई है। विस्तृत जानकारी हेतु आधिकारिक विज्ञापन भी चेक कर सकते हैं। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है। सभी वर्गों के लिए ये भर्ती निःशुल्क रहेगी। सैलरी 18,000 रुपए पर मंथ तक मिलेगी। रेवाड़ी से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव और पूर्व मंत्री जगदीश यादव पर एक साथ निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग करीब 40 साल तक सत्ता में रहे उनसे शहर की वर्तमान स्थिति को लेकर सवाल पूछना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के बावजूद यदि शहर आज भी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहा है तो उसकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। विधायक ने कहा कि लगातार 4 दशक तक राजनीति और सत्ता में रहना कोई छोटी बात नहीं है। ऐसे में शहर की दुर्दशा के लिए सवाल तो उठेंगे ही। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों ने इतने लंबे समय तक शासन किया हो उन्हें रात को नींद भी कैसे आती होगी। गौरतलब है कि गत सप्ताह पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने अपने आवास पर बैठक आयोजित की थी। बैठक के बाद उन्होंने कहा था कि जनता ने उनके कार्यों पर भरोसा जताते हुए उन्हें लगातार 6 बार विधायक चुना। कैप्टन ने यह भी कहा था कि विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने अपने कार्यकाल में क्या किया है, इसका जवाब जनता 2029 के विधानसभा चुनाव में देगी। उन्होंने यहाँ तक कहा था कि संभव है कि 2029 में भाजपा उन्हें टिकट ही न दे। शहर के विकास और भ्रष्टाचार से जुड़े सवालों के जवाब में कैप्टन ने यह टिप्पणी की थी। लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि रेवाड़ी की कई समस्याएं वर्षों पुरानी है और उन्हें खत्म करने में समय लगेगा। हालांकि सरकार चरणबद्ध तरीके से इन समस्याओं का समाधान करने में जुटी हुई है और आने वाले समय में स्थिति में और सुधार देखने को मिलेगा। सोमवती अमावस्या पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हर की पैड़ी समेत गंगा के विभिन्न घाटों पर सोमवार शाम गंगा आरती तक तकरीबन 76,50,000 श्रद्धालुओं ने मां गंगा में स्नान किया। श्रद्धालुओं का आगमन देर शाम तक जारी रहा। उत्तराखंड समेत 12 राज्यों से पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान, पितृ तर्पण, पूजा अर्चना और दान पुण्य कर सुख समृद्धि व मोक्ष की कामना की। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन के बीच प्रशासन और पुलिस के लिए यह आयोजन आगामी कुंभ 2027 की व्यवस्थाओं को परखने की बड़ी परीक्षा भी साबित हुआ। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि सोमवती अमावस्या पर 76.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की अटूट आस्था के बीच हरिद्वार में श्रद्धा, सेवा और सुरक्षा का अद्भुत संगम देखने को मिला। हर की पैड़ी पर सुबह 4 बजे से भारी भीड़ देखने को मिली। हर की पैड़ी, ब्रह्मकुंड, मालवीय घाट समेत प्रमुख स्नान घाटों पर तड़के से श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के नैनीताल स्थित कैंची धाम में 62वें स्थापना दिवस पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सोमवार सुबह 3 बजे से शुरू हुए दर्शन का सिलसिला जारी है और अब तक तकरीबन 1 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा नीब करौली महाराज के दर्शन कर चुके हैं। धाम में प्रवेश के लिए तकरीबन 2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी रही। बता दें कि 15 जून 1964 को बाबा नीब करौली महाराज ने कैंची धाम आश्रम की स्थापना की थी। इसी दिन हनुमान मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस यानी फर्स्ट क्लास से नवाजा गया। राजधानी ब्रातिस्लावा में उन्हें सम्मानित किया गया। पीएम मोदी यहां 2 दिन के दौरे पर आए थे। सम्मान मिलने पर पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में लिखा वे इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों के आभारी हैं। यह सम्मान भारत के 140 करोड़ लोगों का है और इसे भारत स्लोवाकिया के मजबूत एवं स्थायी दोस्ती को समर्पित करते हैं। इससे पहले मोदी और स्लोवाकियन पीएम रॉबर्ट फिको के बीच बातचीत के बाद द्विपक्षीय डिफेंस और ट्रेड डील हुई। भारत और स्लोवाकिया ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक साझेदारी यानी कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप के स्तर तक अपग्रेड करने का फैसला किया। दोनों देशों के बीच प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी
रक्षा, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। स्लोवाकिया में 9,200 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। स्लोवाकिया में भारतीय IT सेवाओं, डेवलपमेंट सेंटर्स और तकनीकी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। स्लोवाकिया हर साल 10 लाख से ज्यादा पैसेंजर गाड़ियों का उत्पादन करता है। यहाँ वोक्सवैगन, किया, जगुआर, लैंड रोवर और वोल्वो की फैक्ट्रियां हैं। भारत और स्लोवाकिया के बीच साल 2025 में लगभग 17,000 करोड़ का व्यापार हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता पूरी तरह साइन हो चुका है। G7 समिट के लिए फ्रांस पहुंचे ट्रंप ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत में कहा कि हॉर्मुज स्ट्रेट आंशिक रूप से खुल चुका है और शुक्रवार तक पूरी तरह से खोल दिया जाएगा। उधर राइटर्स के मुताबिक एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि ट्रंप, उपराष्ट्रपति JD वेंस और ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ समझौते पर डिजिटली साइन कर चुके हैं। अधिकारी ने कहा है कि समझौते का पूरा ब्यौरा अगले 24 से 48 घंटे में जारी किया जाएगा। ईरान के उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि MOU पर हस्ताक्षर होने के बाद शुरू होने वाली 60 दिन की अमेरिका ईरान की बातचीत इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिका पहले अपने 3 वादे पूरे करता है या नहीं। गरीबाबादी के मुताबिक अमेरिका को 3 कदम उठाने होंगे। पहला, नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करना, दूसरा, युद्ध और सभी सैन्य कार्रवाइयों को रोकना और तीसरा, ईरान के फ्रीज फंड जारी करना। मारुति सुजुकी ने सोमवार को भारत में पहली फ्लेक्स फ्यूल कार वैगनार बायोफ्लेक्स लॉन्च कर दी है। यह E85 फ्यूल यानी 85% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से चलेगी। कार की शुरुआती कीमत 7,24,000 रुपए रखी गई है और यह 2 वेरिएंट में मिलेगी। E85 वैगनार आज स्टैंडर्ड मॉडल से 86,000 रुपए महंगी है। वहीं कॉमर्शियल सेगमेंट में मिलने वाली टूर H3 के मुकाबले इसकी कीमत 1,35,000 से 2,25,000 रुपए तक ज्यादा है। वैगनार टूर H3 की कीमत की बात करें तो 4,99,000 रुपए से 5,89,000 रुपए के बीच है। फिलहाल इसे टैक्सी और फ्लीट जैसे कॉमर्शियल सेक्टर के लोग ही खरीद सकेंगे। कार का बाहरी डिजाइन रेगुलर वैगनार जैसा ही है, लेकिन E85 फ्यूल पर चलाने के लिए इसके इंजन और पार्ट्स में तकनीकी बदलाव किए गए हैं। कंपनी ने इसमें अपग्रेडेड फ्यूल इंजेक्टर्स, नया फ्यूल पंप, नई फ्यूल लाइंस, रिकैलिब्रेटेड ECU और एक स्पेशल एथेनॉल सेंसर लगाया है। फ्लेक्स फ्यूल वैगनार में मौजूदा 1.2 लीटर यानी कि 1200 सीसी इंजन को ही मॉडिफाई किया गया है। कंपनी ने अभी नए मॉडल का माइलेज नहीं बताया है। हालांकि हाल ही में फ्यूल टेस्ट के मुताबिक E85 फ्यूल पर चलाने से कार के माइलेज में तकरीबन 24% तक की गिरावट हो सकती है। स्टैंडर्ड पेट्रोल वैगनार मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 23.56 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग खत्म करने के लिए समझौता हो गया है। इस खबर के बाद सोमवार को दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेजी देखने को मिली और क्रूड ऑयल की कीमतों में भी गिरावट आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 4.8% गिरकर $83.18 प्रति बैरल पर पहुंच गई है। कुछ हफ्ते पहले ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल के आसपास थी। युद्ध शुरू होने से पहले इसकी कीमत की बात करें तो $70 के आसपास थी। ईरान अमेरिका के बीच संभावित शांति समझौते की खबरों से भारतीय शेयर बाजार में भी सोमवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 736 अंक की तेजी के साथ 76,264 के लेवल पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 231 अंक की बढ़त रही और ये 23,853 के स्तर पर बंद हुआ। सोना चांदी के दाम में तेजी रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलोग्राम चांदी 8,906 रुपए बढ़कर 2,51,000 रुपए पर पहुंच गई है, तो वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 2,846 रुपए बढ़कर 1,50,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं $1 का दाम 94 रुपए 74 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।